नीतीश कुमार के इस्तीफे का प्रश्न आज फिर से अफवाह के बाजार में ताज़ा हो गया है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे इसके पहले तो इंतजार करना होगा, परंतु अभी एमएलसी से उनके इस्तीफा पर विवाद है। राजद के सुनील सिंह ने मुख्यमंत्री के इस्तीफा पत्र में नकली दस्तखत का सवाल उठाया है। उन्होंने फेसबुक पर पूछा है कि एमएलसी पद की बात छोड़ दीजिए, सामान्य नीचे के पदों पर भी इस्तीफा देते हुए ऑथराइज्ड पर्सन के सामने दस्तखत करना होता है। यह तो बयानों का विवाद है। अभी तक सरकार के नज़दीकी लोग यही कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद पर ऐसा नाम आएगा जिसे सुनकर लोग चौंक जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्नत असम से उन्नत बनाने की योजना को पूरा करने के लिए असम में डबल इंजन की सरकार जरूरी है। प्रधानमंत्री ने विश्वास किया है कि असम में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बना लेगी। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा इस चुनाव को सीधे सीधे सांप्रदायिक तेवर से लड़ रहे हैं। वो मानहानि की भाषा में मियाँ शब्द का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि उन लोगों को निकाल बाहर किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस के पराजय की भी हैट्रिक लगने वाली है। देश की जनता ने, असम की जनता ने आप सबके आशीर्वाद से मुझे भी केंद्र में हैट्रिक लगाने का अवसर मिला था। ये चुनाव ऐसा है, असम कांग्रेस भी अपने पराजय की हैट्रिक लगाने वाले हैं। और इतना ही नहीं, जब इस चुनाव के नतीजे आएंगे तब तक ये जो शाही परिवार के नामदार है ना, ये दिल्ली में जो एक शाही परिवार है, उस शाही परिवार के नामदार है, ये नामदार पराजय की सेंचुरी लगाने वाले हैं। साथियों, मेरे इस विश्वास की वजह डबल इंजन सरकार का काम है। यहां इतनी सारी बहनें आई हैं। बीते 10-11 सालों में महिलाओं की सुरक्षा हो या महिलाओं की कमाई की बात हो, महिलाओं की पढ़ाई की बात हो, हर स्तर पर अभूतपूर्व काम हुआ है। लखपति दीदी अभियान के तहत असम की लाखों बहनें लखपति बन चुकी है। 32 नई डीलक्स बसें पटना आ गई हैं। अब आप सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था और ज़्यादा सुविधा में दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों में सफ़र कर सकेंगे। इन नई बसों में सुरक्षा के बेहतर उपाय हैं और पैनिक बटन भी है, जो किसी भी खतरे के समय कंट्रोल रूम को सूचित करता है। बिहार आने जाने वाले लोगों को निजी बसों के द्वारा अधिक किराए की मनमानी से जूझना पड़ता है। बसें टाटा कंपनी से खरीदी गई हैं और यह भी फतुहा के टाटा एजेंसी के यार्ड में लाकर खड़ी कर दी गई हैं। 1 महीने के बाद ये सड़कों पर आ जाएंगे। कुछ बसें हैं पटना से उत्तर बिहार के विभिन्न स्थानों के लिए भी जाएंगी। डीलक्स बसों में कैमरे लगे हुए हैं। यह बहुत शर्मनाक है कि अमेरिका ईरान विरोधी युद्ध के बारे में बयान बदलता रहता है। युद्ध के 5वें हफ्ते यानी दूसरे महीने में प्रवेश के दिन अमेरिका का अट्टहास जारी है, परंतु दुनिया में यह सवाल बना हुआ है कि ट्रंप हमेशा झूठ सच बोल रहे हैं। अमेरिका में और दुनिया भर में ट्रंप का विरोध हो रहा है। अमेरिका के बयान का जवाब देने के लिए ईरान ने अमेरिका के सहयोगी ब्रिटेन की तेल कंपनी के एक गोदाम पर ड्रोन से हमला किया है। ईरान ने बयान दिया है कि वह अमेरिकी कंपनियों पर भी हमला कर सकता है। उसने कई सॉफ्टवेयर नामी कंपनियों का नाम भी लिया है। विरोध से बचने के लिए ट्रंप अमेरिका मीडिया के माध्यम से एक झूठा भ्रम दे रहे हैं कि ईरान का 454 किलो यूरेनियम अब अमेरिका के कब्जे में होगा। ट्रंप इसमें माहिर हैं कि पहले ही वह कहते हैं कि यह होगा या वह होगा। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर अपने नियंत्रण का हास्यगान करता ही आया है। अमेरिका के अनेक समुद्री बेड़े हजारों सैनिकों के साथ तेजी से ईरान की तरफ समुद्र क्षेत्र में बेस बनाने के लिए बढ़ रहे हैं। इतने ने कहा रखा है कि वह इन्हें भी नष्ट कर देगा। अमेरिका के नागरिकों का यह दायित्व है कि वह डोनाल्ड ट्रंप जैसे
गैर जिम्मेदार हाथों से अपने देश के परमाणु बम की चाबी वापस ले लें। अमेरिका के झूठ बोलने और युद्ध के बारे में उसकी तरह तरह की चतुराई लगातार दुनिया के सामने उजागर हो रही है। वहीं जापान भी अपने परमाणु बम कार्यक्रम के बारे में पुनर्विचार करने लगा है। खबरें यह भी आ रही हैं कि जापान ने अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम गिराए जाने के बाद परमाणु कार्यक्रमों को समेट दिया था। नॉर्थ कोरिया अमेरिका के सामने चुनौती बना हुआ है क्योंकि उसने अपना परमाणु बम बना लिया है। दुनिया के देशों में इस युद्ध का परिणाम यह होगा कि परमाणु बम संपन्न होने की तैयारी कई देशों में तेज हो जाएगी। आज इस समाचार को बीच बहस में छोड़ते हुए कि अमेरिका ने अपने 10,000 थल सैनिकों को कड़ी के युद्ध में उतरने की जो घोषणा की है, उस पर ईरान की धमकी अभी भारी पड़ रही है। अमेरिका की स्ट्रेटजी बहुत उजागर है, परंतु गली के गुंडे की तरह अमेरिकी राष्ट्रपति के धमकी भरे बयान दुनिया में भ्रम पैदा कर रहे हैं। इस वक्त हम स्वर्णरेखा नदी के एक तट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला है। यहाँ बहुत करीब 1000 की संख्या में मछलियां मर चुकी हैं और बदबू दे रही हैं। इसकी वजह क्या बताई जा रही है? वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ रसायन यानी केमिकल इस पानी में है और साथ में प्रदूषण भी है और साथ में कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की भी बात आ रही है, जिस कारण से मछलियां मर रही हैं। पहले भी यहाँ आपको जयंती सरोवर जैसे जुबली पार्क में ऐसी घटना हो चुकी है और यहाँ पर भी इस बार देखने को मिल रही है।